अस्सलाम वालेकुम जी, अशफाक सती आपके सामने मौजूद है। मैं इस मुल्क में जो एक मुनाफ़िक़त हमारे रवैयों में पाई जाती है उसका तज़किरा करना चाहूँगा, और एक फ़र्क और ऊंच नीच यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग प्रिविलेज्ड हैं उनकी सोच क्या है, वो क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, और जो बेचारे पिस रहे हैं वो पिसते चले जा रहे हैं। शुरुआत में इससे करूँगा, इस्लामाबाद पुलिस ने स्कूल चलो कैंपेन एक शुरू की है, और इस सिलसिले में उन्होंने 105 से ज़ायद बच्चों को जो कि स्कूल गोइंग किड्स हैं उनको स्कूल बंक करते हुए पकड़ा है। अच्छा, अब ये शिकायत काफ़ी आ रही थी स्कूल बंक करने के हवाले से, और इसकी नौबत क्यों आई। इस्लामाबाद पुलिस को शिकायतें मिल रही थी वालिदैन की जानिब से भी कि उनके बच्चे जो है वो नशे की लत में भी पड़ जाते हैं, खोए खोए से रहते हैं, कुछ पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, उनके वेयर अबाउट्स क्या हैं। तो ऐसे में पुलिस की जानिब से सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट, जिसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो डाल चुका हूँ कि भाई 2500 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उनकी अफादियत क्या है, आधे से ज़्यादा गैर फ़ाल हैं, और कैमरा नाक के नीचे से चोरी हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जहाँ पर उसका पॉजिटिव यूज़ हो रहा है तो वो इंडिकेट करना ज़रूरी है। तो आप ये देखिए कि फ़ेडरल कैपिटल जो इतना सा है, वहाँ पर 100 से ज़ायद बच्चों को जिनका ताल्लुक स्कूल से है, उनको पकड़कर उनके स्कूल के हवाले किया गया। उनके वालिदैन से इससे मुताल्लिक़ बात की गई, और वो स्कूल बंक किया करते हैं। स्कूल बंक करके ज़ाहिर है कि वो हर तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो सकते हैं, नशे की लत उनको लग सकती है, हैरेसमेंट का सामना उनको करना पड़ सकता है। और दूसरा, आजकल ये जो तोते और मैना आपको मुख्तलिफ़ पार्क्स में, कैफ़ेज़ में और न जाने कहाँ-कहाँ, ये जो अर्ली टीन्स वाले जो बच्चे होते हैं ना, नई-नई जो कॉम्प्लें फूट रही होती हैं, तो ये आपको नज़र आएँगे, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते, और ना ही वालिदैन को इससे मुताल्लिक़ पता होता है। ज़ाहिर है उसकी कई वजूहात हैं। बच्चों को अवेयरनेस देना इससे मुताल्लिक़ ज़रूरी है, लेकिन उन पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। अच्छा, मैं अपने स्कूल गोइंग डेज़ की बात करता हूँ या अपने एजुकेशनल लाइफ़ की बात करता हूँ, तो सबसे मुश्किल काम होता था स्कूल जाके वहाँ से निकलना। मतलब असातिज़ा का इतना कंट्रोल होता था, और वो लाफ़े भी लगा देते थे, लाइक इफ़ यू आर नॉट बीइंग डिसिप्लिन्ड प्रॉपर्ली, तो फिर वो अपना हाथ भी इस्तेमाल करते थे, और वालिदैन की जानिब से भी ये होता था कि जी आप थोड़ा-सा उनको कंट्रोल करने दें। अब क्या सिलसिला है, बच्चे को हाथ नहीं लगाना, ये टॉर्चर में आता है, ये फ़लानी चीज़ में आता है, यानी कि उनको करेक्ट भी आप नहीं कर सकते, आप उनको रोक भी नहीं सकते। तो इंतज़ामिया के हवाले से वो तो ख़ैर चलें एक अलग मैटर है, लेकिन इंतज़ामिया के हवाले से किसी स्कूल से बच्चे का निकल के क्लास बंक करके चले जाना, ये एक सवालिया निशान है उनकी सिक्योरिटी पे। वालिदैन बच्चों को छोड़ के जाते हैं स्कूल, 18 साल से ज़ाहिर है कम उम्र बच्चे हैं, तो वो बालिग तो नहीं है ना, तो वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ-बाप छोड़ के जाते हैं स्कूल, उसके बाद वो बच्चे कैसे स्कूल के आवर्स में क्लास बंक करके स्कूल से क्या एक्सक्यूज़ देकर वो वहाँ से निकलते हैं कि जी हमने कहाँ जाना है। मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक मैं कभी, भाई आपको पूरा एप्लीकेशन दे के फिर उसके बाद कोई पेरेंट या कोई गार्डियन आपका उसके ऊपर साइन करेगा या आपको लेने के लिए आएगा, उसी सूरत में आपको स्कूल से जाना आपका मुमकिन हो पाता था। मतलब अब ये स्कूल में ये सहूलत मैसर है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं कॉलेज में गया था इस्लामाबाद, तो वहाँ पर मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार हम क्यों ना ये पीरियड जो है वो बंक करें। तो इवन ये कि कॉलेज में मुझे इतना खौफ होता था अपने टीचर्स का कि मैं डरते डरते कभी किया हो तो किया हो। खैर यूनिवर्सिटी में तो एक अलग सूरत हाल होती है, वहाँ पर आपकी चॉइस होती है, लेकिन वहाँ पर आते वक्त तक आपको एक थोड़ा सा शऊर आ जाता है। आपको पता होता है कि जी पैसा कितना मुश्किल है, उसकी कदर क्या है, और अगर आपको भेजा जा रहा है स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो आपने उसको किस तरीके से उस वक्त को सर्व करना है। लेकिन आजकल बच्चों में हो क्या रहा है, आप ये सोचिए कि ये बच्चे ऑब्वियसली प्रिविलेज्ड होंगे, और अभी ये इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये मुहिम चलाई गई है, इसमें कैमरों का सहारा लिया जा रहा है, उन बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। दे आर नॉट बीइंग अरेस्टेड आवारागर्दी के इल्ज़ाम में, लेकिन ताकि उनके उनकी लाइफ पे उसके मनफी असरात ना पड़ें, लेकिन उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है ताकि दोबारा अगर पकड़ा जाए तो फिर उसको प्रॉपरली उस मामले को टैकल किया जाए। एक तो चीज़ ये है। दूसरा, नशा ये जो तालीमी इदारों में सिरायत करता जा रहा है, ये बड़ा एक सीरियस कंसर्न है, इसके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कराची में भी ये चीज़ें, आई एम श्योर कि यहाँ पर भी कोई तवज्जो देगा, लेकिन फेडरल कैपिटल में होना ये एक बड़ा अलार्मिंग है। फिर उससे हट के अब नेक्स्ट फ़ेज़ में इस्लामाबाद पुलिस ये करने जा रही है, हमें बताया गया है कि वो कॉलेजेस पे भी ध्यान देंगे। कॉलेज में ये कल्चर बहुत ज़्यादा आम है। फेडरल कैपिटल के कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर मुझे अंदाज़ा है कि लड़के इधर-उधर यहाँ-वहाँ घूमते-फिरते पाए जाते थे, और उस वक़्त तो इतने मॉल्स वग़ैरह नहीं होते थे, तो आप ना ही डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इतना सारी चीज़ें थी। अब ये है कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके फिंगर टिप्स पे, यानी कि एक बच्चा 15 मिनट में वो दुनिया जहान की वो चीज़ें देख सकता है, जो कि एक बादशाह कभी नहीं देख पाता था। ठीक है? यू नो व्हाट आई मीन, राइट? और फिर एक्सेसिबिलिटी है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत कम है, सही-गलत का फ़र्क बहुत कम रह गया है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि इस दायरे को मुल्क भर में फैलाना चाहिए, और दूसरा आप अलमिया देखें कि अगर हम सिर्फ़ सिंध की बात करें, तो यहाँ पर गोस्ट स्कूल्स कितने ज़्यादा हैं।
बच्चे पढ़ना चाहते हैं, स्कूल नहीं है। जो फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 62 लाख बच्चे यहाँ पर स्कूल से बाहर हैं। 6.2 मिलियन टू 6.5 मिलियन, 62 से 65 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनको स्कूल जाना मैसर नहीं है। पाकिस्तान में, आप पूरे पाकिस्तान की अगर मिसाल ले लें तो तकरीबन 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। यानी कि जो पाकिस्तान के बच्चों की जो पॉपुलेशन है उसका 44% एस्टिमेटेड नंबर यह बनता है। यानी कि एक मुल्क जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में, करोड़ों की तादाद में बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास मीन्स नहीं है कि वो अपने बच्चों को, माँ बाप स्कूल भेज सकें, या जो भी वट एवर द रीज़न, या शऊर की कमी है, ये सारी चीज़ें। 22 मिलियन बच्चों का ना जाना या 23 मिलियन बच्चों का ना जाना, फिर सूबों के हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें। हमारा एक्सपेंडिचर क्या है तालीम के शोबे में, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और जो तालीम का बजट हम रखते हैं, सबसे बड़ा बजट क्या होता है आपके इल्म में है, उसके बाद तालीम और सेहत का जो हमारा बजट होता है वो हमारी तरजीहात में सबसे आखिर है। हालांकि आपने तालीम के ज़रिए ही किसी कौम को बिल्ड करना पड़ता है, उस जगह आप फोकस करेंगे तो फिर आपको मुस्तकबिल के मेमार मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने मुस्तकबिल के मेमार बनाने हैं, जिन्होंने ये पॉलिसी तय करनी है, उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, उनका फ्यूचर वहाँ पर तय है, सेट है। खैर, दैट वुड बी अनदर डिबेट। तो आप ये देखिए कि सबसे कम बजट यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद वो जो बजट है वो स्कूल की जो स्टाफ है उसकी तनख्वाहों में निकल जाता है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इधर उधर लटरम पटरम। आप सोचिए ना कि बजट में से भी वो सारी चीज़ें जाती हैं ना, वो तनख्वाहों में, एक्सपेंसेस में, इन चीज़ों में चला जाता है, तालीम पे खाक खर्च होता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वी नीड टू फाइंड अ वे। तालीम की अहमियत को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में आप सक्सेस के कभी भी करीब नहीं जा सकते अगर इन चीज़ों को सॉर्ट नहीं करेंगे। और ये तालीम के शोबे पे, सेहत के शोबे पे एक्सपेंडिचर होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा बात कहाँ से निकली थी, इस्लामाबाद पुलिस के छापे से, फिर वहाँ पर प्रिविलेज्ड क्लास के बच्चों से, और बात कहाँ तक आके पहुँची है। तो बहरहाल हम सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी कि तालीम के लिए शऊर को उजागर करें। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि 6 से 16 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन कंपलसरी है, ये आईने पाकिस्तान ने कहा है। तो बाकी और आइन के मामलात पे अमल नहीं हो रहा, तो स्टार्ट इससे तो हम कर सकते हैं ना। थैंक यू जी।